गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने चैप्टर नंबर 2 सर्वाधिक मूर्ख यानी सबसे ज्यादा मूर्ख, इस पार्ट में दो पात्र हैं। ऐसे तो बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मेन अपने जो किस्सा सुनने वाले हैं, जिसकी कहानी सुनने वाले हैं, वो है अकबर और बीरबल। आपने सुना होगा कि अकबर और बीरबल के किस्से में सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है उसको अकबर बीरबल को मानते हैं। हमेशा बीरबल कोई भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन निकाल देते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि आप मुझे 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लाइए। किसने कहा? अकबर ने बीरबल से कहा कि आप मुझे 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लाके देना है। बीरबल ने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन हुआ? अभी तक तो आप मुझे कोई परेशानी को ढूंढने के लिए कहते थे या सुलझाने के लिए कहते थे, लेकिन अभी ये 6 व्यक्ति मैं आपको कहां से या किस तरह से ढूंढ के लाऊं? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं और वो अपना ढूंढने के लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए चले जाते नगर में। एक दिन की बात है कि बीरबल जब जा रहे होते हैं तो उनको एक पहला व्यक्ति मिलता है। उसका नाम करीम होता है। वह कीचड़ में गड़ा हुआ होता है, कीचड़ में लिपटा हुआ होता है और अपने हाथ 3 फुट की दूरी पर लेके खड़ा हुआ होता है। तो बीरबल ने उस करीम से पूछा कि भाई आप इस तरह से क्यों खड़े हो, या आप इस कीचड़ में से क्यों नहीं निकल रहे हो? तो मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे निकल सकता हूँ, मेरे हाथ तो दोनों तने हुए हैं। तो बीरबल ने कहा कि यदि आप इस तरह से हो तो आप टेक के अपने हाथ से और आप आ सकते हो। तो फिर उसने कहा कि नहीं मैं ऐसे इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी बीवी ने 3 गज कपड़ा या 3 मीटर कपड़ा लाने के लिए कहा है। यदि मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ तो मैं किस तरह से, मेरी जो बीवी ने 3 मीटर कपड़े लाने के लिए कहा है वो मैं किससे मापूंगा? तो बीरबल समझ गया कि यह व्यक्ति मूर्ख है, तो उसने उसकी हेल्प की और उसको बाहर निकाल दिया। अब अपने पढ़ते हैं दूसरे मूर्ख व्यक्ति के बारे में। दूसरा मूर्ख व्यक्ति क्या करता है और उसका नाम क्या है? तो अब देखो, दूसरे मूर्ख व्यक्ति का नाम है हसन। क्या नाम है? हसन। हसन क्या करता है कि उसके पास घोड़ा है, लेकिन घोड़े पर खुद बैठा हुआ है। आप चित्र में भी देखोगे कि घोड़े के ऊपर हसन बैठा हुआ है और माथे पर लकड़ी का गट्ठर भी उसने पकड़ा हुआ है। तो फिर उससे जैसे बीरबल उसको देखता है, फिर पूछता है कि भाई आप घोड़े के ऊपर बैठे हो और लकड़ी भी आपने अपने सिर के ऊपर रखी हुई है, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने गट्ठर को घोड़े के ऊपर भी रख सकते हो। फिर वो मूर्ख व्यक्ति ने कहा, हसन ने, जिसका नाम था हसन कहता है कि अरे मैं कैसे इस घोड़े के ऊपर रख सकता हूँ, मैं तो खुद इस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो इस लकड़ी को मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो मेरे घोड़े के ऊपर वजन ज्यादा आ जाएगा, तो मैं मेरे घोड़े के ऊपर ये गट्ठर नहीं रख सकता। फिर वो बीरबल ने सोचा कि देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, खुद घोड़े के ऊपर चल रहा है, खुद के माथे के ऊपर वजन है लकड़ी के और लकड़ी लेके बैठा है, और फिर भी ये उसको बोला है तो ये नहीं ऐसा कर रहा है। तो उसने सोच लिया कि यह भी एक मूर्ख व्यक्ति है, तो उसको 2 मूर्ख व्यक्ति मिल जाते हैं। अब अपने पढ़ते हैं तीसरे मूर्ख व्यक्ति के बारे में। लेसन के अंदर तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही बताया गया है कि तीसरे व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको मूर्खता की सिर्फ पहचान बताई है। वह तीसरा मूर्ख व्यक्ति होता है, वह क्या करता है कि एकदम तेज आवाज में और खुद से ही बातें करता हुआ और तेजी से दौड़ रहा होता है। वहां पर बीरबल भी खड़े होते हैं, बीरबल से वह व्यक्ति जाकर टकरा जाता है। जैसे बीरबल से वह व्यक्ति टकराता है तो बीरबल को वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि
अरे आप हट क्यों नहीं जाते हो, आप तो मेरे से ही टच हो गए, आपने तो मुझे रोक लिया। तो बीरबल ने पूछा कि भाई आप अपने हिसाब से बात करते जा रहे थे, तो आप मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो। तो वो तीसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी आवाज को पकड़ रहा था और आपने मुझे बीच में आके रोक दिया, अब मैं मेरी आवाज को कैसे ढूंढूं। तो फिर उसको बीरबल को पता चलता है कि वास्तव में यह भी एक तीसरा या मूर्ख व्यक्ति है और बीरबल तेजी से हंसने लगता है। अब हम पढ़ेंगे चौथे मूर्ख व्यक्ति के बारे में कि चौथा मूर्ख व्यक्ति बीरबल ने किस तरह से ढूंढा। चौथा व्यक्ति का भी इस बुक्स में नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उसके बारे में उसको दिखाया है कि चौथा मूर्ख व्यक्ति। अब चौथा मूर्ख व्यक्ति है वह एक हीरे की अंगूठी होती है और वो हीरे की अंगूठी उसकी खो जाती है। खोने के साथ में जैसे ही वो जाता रहता है तो बीरबल ने देखा कि ये व्यक्ति यहाँ उजाले में क्या ढूंढ रहा है या लाइट की रोशनी में ये क्या ढूंढ रहा है। तो बीरबल ने उससे पूछा चौथे व्यक्ति से कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो। तो चौथा व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक हीरे की अंगूठी गिर गई है, उसको मैं यहाँ रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। फिर कि भाई आपकी अंगूठी कहाँ खोई थी, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। तो फिर बीरबल ने उससे पूछा तो वो चौथा जो व्यक्ति है वो पूछता है कि नहीं नहीं, मेरी तो यहाँ पे कोई अंगूठी नहीं गिरी थी, मेरी अंगूठी तो दूर गिरी थी अंधेरे में, लेकिन मैं उसको रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। फिर बीरबल थोड़ा मुस्कुराया और उसने सोचा कि अब मुझे 4 मूर्ख व्यक्ति तो मिल चुके हैं। अब 4 मूर्ख व्यक्ति मिल चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो कितने मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए कहा था अकबर ने, 6 मूर्ख व्यक्ति। कितने? 6। अब 4 तो बीरबल को मिले, लेकिन 2 उसको और ढूंढने थे। फिर उसने सोचा कि अब तो किस तरह से इसको ढूंढा जाए। तो बादशाह अकबर के पास पहले तो इन 4 को ले जाया जाए, उसके बाद में की बात बाद में देखा जाएगा। अब उसने जब इन 4 व्यक्तियों को इकट्ठा किया और राजमहल में इनको ले गए। ले जाने के बाद में अकबर ने इनको सबसे पूछा कि भाई किसकी क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से आपने इसको ढूंढा। तो बीरबल ने इन 4 की स्टोरी राजा को सुनाई, 4 मूर्खों की स्टोरी बार बार उनको समझा करके। तो अकबर को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये 4 मूर्ख ही थे। अब बाद में जाकर के जब वो 4 वहां पर बैठे थे तो अकबर और बीरबल जब सब बैठे हुए थे और 4 मूर्ख भी बैठे हुए थे, उसी टाइम पे उसने कहा बीरबल ने कि जहां बना ये 4 तो मूर्ख थे, लेकिन इसमें 2 मूर्ख आप और हम हैं। तो अकबर ने पूछा कि हम कैसे हुए। फिर बीरबल ने वापस से कहा कि देखो ये 4 तो इनके काम की वजह से मूर्ख थे, लेकिन आपने मुझे ऐसा मूर्खता वाला काम दिया, इसलिए एक तो आप मूर्ख हुए, हाँ, तो हो गए 5 मूर्ख। अब बोले अब जो मैं मूर्ख ढूंढने भी निकल गया, इसलिए मैं हुआ 6ठा मूर्ख। तो इस कहानी में यही है कि वो 6 मूर्खों की एक कहानी जैसा पाठ है, एक रोमांचक है और सब लोग उसको ठहाके देते यानी जोर जोर से हंसने लगे। थैंक यू।